आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। बरौली थाना पुलिस ने आधा दर्जन आपराधिक मामलों में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान माझा थाना क्षेत्र के सफापुर गांव निवासी राजू कुमार महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर सफापुर से की गई। पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार राजू कुमार महतो लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त पर आधा दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, चोरी और अन्य संगीन अपराध शामिल हैं। बरौली थाना पुलिस के इस प्रयास से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने कहा कि अभियुक्त को पकड़ने के लिए कई दिनों से प्रयास जारी थे और अंततः गुप्त सूचना मिलने के बाद ये सफलता हाथ लगी है। मामले की जांच जारी है और अन्य अपराधों से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं। शहर के अंबेडकर भवन में जनता दल यूनाइटेड जदयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे उत्साह और जोश के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, एमएलसी, विधायक और पूर्व विधायक सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह देश के इकलौते ऐसे समाजवादी नेता हैं जिन पर 20 वर्षों से शासन काल के बाद भी एक भी दाग नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि ये हम सब कार्यकर्ताओं और मंत्रियों का सौभाग्य की बात है। हम एक ऐसे नेता के साथ काम कर रहे हैं जो हर धर्म और समुदाय के लिए सम्मान दृष्टिकोण से कार्य करते हैं। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा का प्रसार करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्हें देश के 3 महान समाजवादी नेताओं में से एक बताया। कार्यक्रम में कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार की विचारधारा और उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार का शासन समता, न्याय और विकास पर आधारित है और उनकी नीतियां बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। कार्यक्रम का समापन जदयू जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंची सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और इसे सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। जिले भर से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया, जिससे चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर नया जोश और उत्साह भर गया। थावे थाना क्षेत्र के थावे मंदिर परिसर में युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस घटना में शामिल 2 विधि विरुद्ध किशोरों को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विदेशी टोला गांव निवासी अमृत कुमार और अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को रविवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मामले में शामिल विधि विरुद्ध किशोरों को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है और घटना के पीछे के कारणों की जाँच की जा रही है। जिले के परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए शनिवार शाम को पोस्ट ऑफिस चौक पर श्रद्धांजलि सभा और शांति प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैंडल मार्च भी निकाला गया, जिसमें जिला परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कैंडल मार्च पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू होकर जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज तक पहुंचा, जहां ये सभा में तब्दील हो गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी निवेदिता ने किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हर साल सड़क हादसों में लगभग 200 लोग अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि थोड़ी सी लापरवाही असमय मौत का कारण बन सकती है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये जीवन की रक्षा का माध्यम भी है। उन्होंने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गति पर नियंत्रण रखने और ओवरटेकिंग से बचने जैसे उपायों पर जोर दिया।
लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा को संभावित नुकसान से अवगत कराना था। कैंडल मार्च में जिला परिवहन पदाधिकारी निवेदिता के साथ एडीटीओ SN राजू, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी निशांत कुमार, करारोपण पदाधिकारी सतीश कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक अमरेंद्र कुमार, प्रमोद भारती, मोटरयान निरीक्षक विमलेश कुमार, विक्रांत उपाध्याय और धनतेरस कुमार सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। इसके अलावा NHAI और RDW के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल हुए। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर रविवार को सदर अस्पताल परिसर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद और DS शशि रंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने हमने ठाना है, एड्स को दूर भगाना है और जागरूकता ही बचाव है जैसे संदेशों के साथ तख्तियां लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों को जागरूक किया। रैली नगर के अंबेडकर चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, मोनिया चौक, होश मोड़ सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी और पुनः सदर अस्पताल परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने एड्स से बचाव और जागरूकता के महत्व को रेखांकित करते हुए आम जनता को इसके प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया। कैप्टन डॉक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि एड्स के लिए हमारा मुख्य संदेश है जागरूकता ही बचाव। एक बार एड्स हो जाने के बाद मरीजों को जीवन भर दवा लेना पड़ता है। हमारा उद्देश्य निश्चित करना है कि लोग इस बीमारी से बचें और जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें जल्दी से जल्द इलाज मिल सके ताकि वे गंभीर परिणामों से बच सके। कटिया थाना क्षेत्र के मिसरौली गांव में खेत जोतने के दौरान एक किसान पर बंदूक से फायरिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित आशुतोष मिश्र ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शनिवार को सुबह 11 बजे पटखौली मौजा में खेत की जुताई के दौरान उन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से राइफल से फायरिंग किया गया। आशुतोष मिश्र ने बताया कि फायरिंग के दौरान वह खेत में नीचे लेट गए जिससे उनकी जान बच गई। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए हमलावरों से बंदूक और राइफल छीनी। बाद में 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया और
हथियार पुलिस को सौंप दिए गए। इस मामले में आशुतोष मिश्र ने पटखौली गांव के दिवाकर पाठक, नरसिंह पाठक और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दिवाकर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।